सो फ्रेंड क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपके पास कोई दो वर्ग है, आपके पास कोई दो वर्ग है, उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, कितना है 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उन्हीं दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर भी दिया हुआ है, कितना है 12 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि उन दोनों वर्ग की भुजा क्या क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दो नंबर के बीच अगर अंतर निकालना होता है तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी दो वर्ग बोला गया है, तो उन दोनों वर्ग में कोई एक वर्ग बड़ा होगा और कोई एक वर्ग क्या होगा, छोटा होगा, तभी अंतर पता चल पाएगा। ठीक है, देखिए पहला केस क्या बोल रहा है, उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ कितना है 117 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें उन दोनों वर्ग की भुजा पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक है, सच डैट इस तरीके से x ग्रेटर देन y। ठीक है, हमने मान लिया कि जो x भुजा वाला वर्ग होगा वो बड़ा होगा किससे, y भुजा वाले वर्ग से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 117। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अगर मैं पहले वर्ग की भुजा अगर x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह पाएगा x स्क्वायर प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि योग बोला गया यानी कि जोड़ बोला गया। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा अगर y है तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 117। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, उनके परिमापों का अंतर दिया है, कितना है 12 है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले वर्ग का परिमाप निकालूंगा तो 4 गुणे भुजा कितना यहाँ पर x है, तो 4 गुणे x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, अंतर बोला गया तो क्या लगेगा माइनस, ये कितना हो जाएगा फिर 4y बराबर कितना है 12 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी। ठीक है, तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 4 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 4 इधर कर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहीं पे अगर हम कैंसिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 3 आएगा, जिसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 2 से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 से मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाल लिया। ठीक है, क्या आ गया 3 प्लस y, और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो x का मान आया है ना, इसको उठा करके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 को पहले मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या हम लोग के पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 117 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x है ना, और यहाँ पर x का मान कितना है 3 प्लस y। ठीक है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस y, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये प्लस में कितना है y स्क्वायर बराबर कितना है 117 है। ठीक है, देखिए इस ब्रैकेट में लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a का मान 3 है और b का मान y है। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
9 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर कितना जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा ये 6y, ठीक है। और ये प्लस में कितना है वाई स्क्वायर बराबर कितना है 117 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलकर कितना जाएगा ये 2y स्क्वायर और ये प्लस में कितना है 6y और ये प्लस में कितना है अभी 9 है, ठीक है। और ये प्लस का 117 है ना बराबर के इस साइड आएगा क्या जाएगा माइनस में 117 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। ये प्लस का 117 था बराबर के इस साइड अगर क्या जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2y स्क्वायर प्लस में 6y ये प्लस का 9 है और ये माइनस में 117 है तो प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपका घटेगा तो कितना आएगा माइनस में 108 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। इस समीकरण को थोड़ा सा और छोटा कर लें तो सब में से क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। अगर 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस में कितना आ जाएगा 54 और बराबर में क्या बचेगा 0, ठीक है। इस पूरे समीकरण में से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा फाइनल समीकरण क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0, ठीक है। ये बन गया एक द्विघात समीकरण, क्या बन गया एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो ध्यान दीजिएगा क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो a का मान है वो कितना है 1 है, b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है माइनस का 54, ठीक है। a इंटू सी करेंगे यानी कि 1 गुणे माइनस 54 करेंगे तो माइनस का 54 ही होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर माइनस का 54 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको अगर बताऊं तो ये देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 6y और ये माइनस में कितना है 54 बराबर कितना है 0, ठीक है। आपकी दो संख्या कौन सी थी 9 और 6, 9 6 का 54 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, देखिए एक पेयर यहाँ पर बनेगा आपका और एक पेयर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर y है नहीं, कॉमन क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा y, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस, और 6 के पारे में 54 कबर में आएगा 9 बार में आएगा, ठीक है, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार लिखेंगे y ये और ये बीच का नंबर क्या है माइनस में 6, ठीक है। एक बार हमने ये लिख लिया और ये दोनों सेम दिख रहा है ना, इसको बस एक बार लिखेंगे y प्लस 9 बराबर में क्या 0, ठीक है। ये हो गया बराबर आपका 0, ठीक है। एक बार क्या करेंगे y माइनस 6 को बराबर रखेंगे किसके 0 की, और एक बार y प्लस 9 को बराबर रखेंगे 0 के, ठीक है। एक एक करके रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 6 आ गया, ठीक है। माइनस का 6 बराबर किधर क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब इसको रखते हैं यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा माइनस में 9 आएगा, ठीक है। तो देखिए y का 2 मान आया है, ठीक है। और y में किसको माना हो भुजा को माना हो, ठीक है। y किसको माना हो भुजा को माना हो। तो आप इसे याद रखिएगा भुजा कभी निगेटिव नहीं हो सकती, भुजा कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर y का 2 मान आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस वाले को छोड़ दिया जाएगा और प्लस वाले को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा y का ये मान हम लोग छोड़ देंगे और y का पॉजिटिव वाला मान ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो छोटा वाला वर्ग है ना उसकी भुजा क्या है 6 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर मीटर लगाना चाहते लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y में किसको माना दूसरे भुजा को मैं ना दूसरे वर्ग की भुजा को मैं y माना था, ठीक है। तो वो कितना आ गया 6 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए किसका मान x का मान चाहिए, ठीक है। तो ये जो y का मान आया है ना इसको उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है। ये जो y का मान आया है इसको उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 3 ये रहा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर
x बराबर ये 3 प्लस y दिख रहा है ना, और वहां पे y का मान कितना है 6 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो गए 9, और ये आ जाएगा आपका मीटर, ठीक है। और ये आपका कितना था 6 मीटर आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, जो बड़ा वाला वर्ग था, ठीक है, जो बड़ा वाला वर्ग था उसकी भुजा कितनी है यहाँ पर 9 मीटर है, और जो छोटा वाला वर्ग था उसकी भुजा कितनी है 6 मीटर है। तो आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।